तमाम इस सिंगल वीडियो लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। कल जो मैंने वीडियो बना के डाली, मैंने अपनी तरफ से फुल न्यूट्रल रहने की कोशिश की। उसके बावजूद मुझे इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए हमारे कुछ इंडियंस की तरफ से कि भाई अब बना मीम्स, अब बना के हंस मीम्स के ऊपर। तो आई एम बैक एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मीम्स तो शायद ना हो, लेकिन आज की वीडियो में हम इंडियन मीडिया को इंक्लूड करेंगे। और मेरे ख्याल से अगर हम आज की वीडियो में इंडियन मीडिया को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें मीम्स देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी जो सर्कस और कोई मतलब आपने जिंदगी में जितनी सर्कस देखी होंगे आज आप सब भूल जाओगे। जो हरकतें कल रात इंडियन मीडिया ने की सुबह उठने के बाद, इंडिया वाले लोग भी जब उनको वाकई में रियलाइज हुआ कि भाई ये जो सारा कुछ बता रहे हैं ये अपनी बस टीआरपी के लिए था सारा कुछ, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स देखे, वो कह रहे हैं कि ये तो लिटरली हमारे साथ धोखा है, और ये धोखा ही है और क्या है। आज से कुछ दिन पहले आपने पाकिस्तानी तो सारे न्यूज चैनल्स भी बंद कर दिए, वहां पे तो वैसे ही नहीं आते होंगे, लेकिन जो यूट्यूब पे खोल के देख लेते थे लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी आपने बंद कर दिए। फिर आपने जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, एक्टर इनके भी अकाउंट बंद कर दिए। तो एक इंडियन के पास क्या ही तरीका है भाई देखने का, तो वो तो यही देखेगा। और उसने देखा और जो कल रात उसने देखा, इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस चुकी है, इंडियन नेवी ने कराची का पोर्ट तबाह कर दिया है, और ना सिर्फ कराची का बल्कि फैसलाबाद का और मुल्तान का भी तबाह हो गया। हमें आज तक नहीं पता था कि यहाँ पे भी पोर्ट बने हुए हैं। मे भी शायद हमारी इतला में ना हो, पाकिस्तान ने आर्मी ने हमसे छुपा के बनाए हुए हों, ठीक है। मे भी शायद अभिनंदन साहब आगे बना के हों, या मेजर अजय देवगन जब आए हैं तब वो बना के चल, पता नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे पोर्ट भी उन्होंने पाकिस्तान में रात तबाह कर दिए इंडियन मीडिया ने, जो हमें आज तक नहीं पता चल सके थे। इंडियन एयरफोर्स तो बहुत पहले से ही पाकिस्तान में घुस चुकी थी। तो कल रात मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, ब्लास्ट, फायरिंग, मतलब जो वो कर सकते थे सब कुछ उन्होंने कर दिया और पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया। उनके मुताबिक उन्होंने जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का वो तो खत्म हो गया था बहुत पहली रात को। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके हमारे सारे शहर ले लिए अपने अंदर, इंडिया के अंदर। वो एक मैं ट्वीट देख भी रहा था, तो किसी ने बोला कि भाई सारा पाकिस्तान हम अपने अंदर लेने लगे हैं। तो किसी पाकिस्तानी ने बोला कि पूरा अंदर लोगे कि बस ऊपर ऊपर से। ये मैंने मेंशन करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि कल अगर मैंने थोड़ी सी न्यूट्रल रह के, सीरियस रह के वीडियो बना दी तो लोगों को लगा ओ पटगी ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। खैर उसके बाद वहां पे इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई अगर कोई, मैं एक क्लिप देख रहा हूँ, अभी हम वो क्लिप्स देखेंगे, ठीक है, हम टेंशन नहीं लो। अगर कोई बच्चा बैठ के पाकिस्तान का मैप की आज सीख रहा है कि कैसे मैप सीखना है, तो बेटा 2-3 दिन रुक जाओ, क्योंकि हमने नक्शा बदल दिया है पाकिस्तान के मैप का। और फिर वो साथ वाला उससे पूछता है, हम अगर ये पूरा पाकिस्तान हमने अपने अंदर ले ही लिया है तो हम कश्मीर वाला हिस्सा भी ले लेंगे। वो कश्मीर तो हमने सबसे पहले ले लिया। अच्छा फिर क्यों ना हम अफगानिस्तान से भी बात कर लें, उनको भी मिला के अखंड भारत बना दे। कल रात इंडियन मीडिया ने बैठे बैठे अखंड भारत बना दिया। अब कितने ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी इंडियंस को ये पता है कि भाई ये हमें खच्चे मारते रहते हैं। कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने वाकई में बिलीव कर लिया होगा कि यार क्या बात होगी, जय हिंद, इंडियन आर्मी। यार इधर क्या मतलब कोई पानी वाली पिस्टल है यहाँ के आर्मी? यहाँ पे आर्मी नहीं खड़ी बॉर्डर्स पे, यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं है क्या? यहाँ पे हमारी नेवी नहीं है? ठीक है, हमारे पास शायद हमारे पास इंडिया से कम रिसोर्सेज होंगे, लेकिन कुछ तो होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। वैसे तो ट्रोल करते हैं हम बेसिकली कि भी सारा बजट उधर जाता है, बट इन रियलिटी अगर आप कंपेयर करो इंडिया से तो बहुत कम रिसोर्सेज में पाकिस्तान आर्मी जब भी लड़ती है वो लड़ती है। आज का जो टॉपिक है, मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इंडियन मीडिया पे रहना चाहता हूँ। उससे पहले उन्होंने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स उन्होंने गिरा दिए हैं और पायलट्स को पकड़ लिया। ठीक है, वो पायलट पकड़े, अभी तक 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, ना तो वो जेट्स नजर आए हैं हमें जो पाकिस्तान के गिरे हैं उधर, और ना ही वो 2 पायलट्स अभी तक दिखाए हैं उन्होंने जो वहां पे उन्होंने पकड़े हैं। भाई हमने तो पकड़ा, हमने दिखा दिया भाई ये आपका जेट है, ये अभिनंदन है, और फिर हमने उसको वापस भेज दिया चाय पिला के। खैर अभी तक उन्होंने नहीं दिखाया, मे भी शायद वो तैयार कर रहे होंगे कोई। यार आप सबसे पहले तो ये सोचो कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला करेगा तो 2 जेट्स के साथ हमला करेगा, कि 2 जेट्स आधी रात को इंडिया में गए और आपने गिरा दिए और खत्म हो गया। ऐसे हमला करेगा पाकिस्तान? अगर करेगा कोई सेंस है इस बात में? अच्छा यहाँ से उन्होंने स्क्रिप्ट को शुरू किया कि भाई 2 जेट्स आए इंडिया में, हमने गिरा दिए, उनको पकड़ लिया। अब इसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स घुसी पाकिस्तान में, उन्होंने जो है वो फायर मतलब वो सारा कुछ किया। फिर उसकी हेल्प से इंडियन आर्मी घुस गई, ठीक है, ऑन ग्राउंड।
पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी, फिर उसके बाद आज कुछ घंटे के बाद नेवी घुस गई कराची के वो पोर्ट से, तबाह कर दिया। और वहां पे वो जो एंकर है वो कह रहा है कि भाई कराची शहर ही तबाह कर दो, खत्म कर दो, मिटा दो। एक तो ये मतलब एक तो आप देखो इसको इस एंगल से कि यार ये क्या जोकर्स हैं, लेकिन आप देखो कि इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा मीडिया, और उसके बैठ के आप ये कह रहे हो कि भाई खत्म कर दो, मिटा दो, मार दो सबको। मतलब आप इस चीज की एक थोड़ी सी सीरियसनेस को भी समझो। वैसे तो आप इसको जोकर ही समझोगे, उड़ा दोगे एक साइड में, लेकिन आप इसकी सीरियसनेस को भी समझो। अब तो वो इस चीज की भी एक्टिंग नहीं कर रहे कि भाई सिर्फ टेररिस्ट को मारो, अब तो वो इस चीज से भी बाहर ऊपर आ गए हैं कि भाई मिटा दो, जला दो, पूरा शहर ही उड़ा दो। तो जब ये न्यूज़ जहाँ से शुरू हुई थी कि उन्होंने 2 हमारे पायलट्स पकड़ लिए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, ठीक है, तो पाकिस्तान ने ना ट्रोलिंग करने के चक्कर में क्या कर दिया कि भाई हमारा कैप्टन चाहत फ़तेह अली खान उन्होंने पकड़ लिया है, बहुत अफसोस हुआ, दिस इज़ वेरी बिग लॉस, इस तरह करके। और इंडियंस भाई, रियल इंडियन अकाउंट उस चीज़ को रीट्वीट कर रहे हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, टक्के की रिसर्च नहीं, मतलब वेरीफाइड हैं अकाउंट्स, वो उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं कि भाई कैप्टन चाहत फ़तेह अली खान पकड़ा गया है। ये है जी टाइम्स नाउ का चैनल है, ठीक है, राउंड 2 ब्रेकिंग, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का राउंड 2 शुरू हो गया, ठीक है। ये जी आर्मी का लगा दिया, ये टैंक लगा दिया, ये गुस्से में मोदी को लगा दिया। इससे पता चल गया हमें कि ये है गोदी मीडिया, ठीक है। पाकिस्तान घुस गई, ये जेट्स जा रहे हैं ड्रू ड्रू ड्रू, ठीक है, और पीछे सायरन बज रहे हैं, और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भाई घुस चुके हैं। ओह सॉरी, मेरी पिक्चर आ रही है, मुझे पता ही नहीं। ये लो गोदी की पिक्चर देख लो, ये लो। खैर अच्छा ही है, छुपा दी, ये तो छुपा ही रहा है, एमी मनहूस शक्ल मेरी वीडियो ना खराब कर दे। अच्छा भाई देखो भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। ओहो ये मोदी नीचे आ गया यार, मैं फिर अपने आप को नीचे लेकर आता हूँ, ये मनहूस नहीं आना चाहिए। नहीं वैसे मैंने कहा ये वाला क्लाउन भी आ जाए ना, ये क्लाउन छुप ना जाएगा। और देखिए मेजर गौरव, ये हम घुसे पाकिस्तान में यार, ये क्या है यार, ये इसका मतलब समझ, ये इसको देख लो, न्यूज़ सुनी, क्या है भाई ये क्या है, ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, देखा, कराची इसमें आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। अच्छा, आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो। देखा, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो सारा। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? यार ये क्या है यार, इनको बंदा कैसे सीरियस ले। मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जा आज की रात। अच्छा, ये जब से शुरू हुआ है ना, जब से पहलगाम हुआ है, भाई देखो पहली बात कोई ताल्लुक नहीं हमारा उससे, ना हमने उसको कभी सेलिब्रेट किया। अच्छा, इस सेलिब्रेट से मुझे एक चीज याद आई, कल मैंने अपनी वीडियो में ये बात बार बार बोली, मैं देख रहा था बियर बाइसेप की पॉडकास्ट में, उसने ये बात बोली कि भाई इंडियन हमारे पाकिस्तानी फॉलोअर्स जो हैं वो कमेंट्स में ये बात लिख रहे हैं कि भाई हमने पहलगाम अटैक को सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन आप जो ऑपरेशन सिंदूर को फॉलो कर रहे हो। तो उसके जवाब में वो उसको बोल रहा है बियर बाइसेप कि हाँ हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब ये सुनने की देर थी, वैसे मैंने अनफॉलो कर दिया। मैंने कहा भाई देखो 2 चीज़ें, ये एक सेकंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज़ है कि एज अ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा हूँ, 100% हर पाकिस्तानी खड़ा है। इसी तरीके से आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हर इंडियन अपनी आर्मी के साथ खड़ा है 100%, और उसको पूरा हक है, उसको उस चीज़ को सोशल मीडिया पे दिखाने का भी पूरा हक है, चाहे वो कुछ सेलिब्रिटी है, चाहे वो कुछ भी है, बिल्कुल है। अगर आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, इतने हमने आम पाकिस्तानी मार दिए और बड़े सक्सेसफुली मार दिए, और इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो भाई आपसे नीच घटिया इंसान और कोई नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई वहाँ पे फलाना हुआ और बड़ा मज़ा आ गया यार, इतने लोग मारे गए, ज़बरदस्त ये चीज़ फुल और मारो, तो ये दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे किसी एक भी इन्फ्लुएंसर को, यूट्यूबर, रैपर, सिंगर, एक्टर, किसी एक चीज़ को भी, कुछ लोग हैं उनके मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोई पता नहीं कल को वो भी ऐसी पिक्चर पोस्ट कर दें, स्टोरी लगा दें, पोस्ट लगा दें। एक है अपनी आर्मी को सपोर्ट करना, 100% हर बंदा अपने मुल्क की आर्मी को सपोर्ट करता है, लेकिन
ये चीज़ सेलिब्रेट करना कि भाई हमने अगलों के इतने बंदे, आम बंदे मार दिए, ओहो बड़ा मज़ा आ गया, और अब और मारो, तो भाई लानत आप। मैं तो भाई सिंपली ऐसे लोगों को अनफॉलो करी जा रहा हूँ, भाड़ में जाए ऐसे लोग। तो कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। मौत का नंगा नाच हो रहा। कल रात खुदा की कसम इतनी मजे की नींद आई मुझे। हो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, एक आंख खुली रखना, उससे इसकी अब क्या बोलूं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे ही मुझे वो कहते हैं यार आपने इस वीडियो में ऐसे नहीं बोलना था, ये वाला पार्ट मुझे अच्छा लगा, मैं स्टोरी लगाने लगा था तो आपने गाली दे। तो मैं वैसे ना अपना को कंट्रोल कर रहा हूँ। पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। अभी ये क्या बातें, पाकिस्तान में मैप लगा रहे, बच्चा बनाना सीख रहा है, बेटा रुक जाओ। भाई आप तो कह रहे हो कि पूरा शहर ही उड़ा दो, तो बच्चा बचेगा कहाँ पे? कौन सा बच्चा बचेगा जब आप पूरा शहर ही उड़ा दोगे? या तो एक इंडियन मीडिया पे आप उड़ा सकते हो, या फिर आप एक बॉलीवुड की मूवी में उड़ा सकते हो। और मैंने जस्ट अभी देखा है कि 30 से ज़्यादा एप्लीकेशंस फाइल हो भी चुकी हैं इंडियन फिल्म मेकर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर मूवी बनाने। खैर वो तो हो गया एक जोकर, ये दूसरे जोकर हैं, आओ इनकी तरफ भी चलते हैं। सबके बीच में मैं चाहूंगा इसमें प्लीज ऐड करिए क्वेटा। अच्छा, क्वेटा का जो इलाका, या एग्जैक्टली क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, बहावलपुर। अब आप स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स देखिए, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है, यहां पर इंडियन नेवी। अच्छा, इस लड़की को पता भी नहीं चल रहा कि बहावलपुर है कहाँ। पहले उसने इधर किया, फिर इधर किया, फिर वो इंडियन नेवी पे ले गया तो नीचे चली गई। उसको खुद ही नहीं पता बहावलपुर है किधर। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। अच्छा, इस चैनल पे मेजर डिस्ट्रक्शन था, उधर उन्होंने फूक दिया था सारा शहर। ये आ गया इससे आप ये देखते जाओ, गोदी मीडिया। बहावलपुर उनका एक, और ये क्या चल रहा है ये साइड पे, ये ब्लैक फुटेज है POK। अच्छा, ये अपनी तरफ से वो आजाद कश्मीर में दिखा रहे होंगे। स्ट्रैटेजिक टेररिस्ट हब है जिसके ऊपर क्या टेररिस्ट हब है? उनका एक स्ट्रैटेजिक टेररिस्ट हब है जिसके ऊपर सेकंड काउंटर स्ट्राइक किए भारत ने, और इट इज गोइंग टू बी वेरी लीथल। लाहौर बहुत लीथल हो गया भाई, कल रात बहुत लीथल हो गया था। लाहौर से सारे अटैक्स ओरिजिन हो रहे थे। अच्छा, लाहौर से सारे अटैक ओरिजिन होते हैं? भाई ये सारी बातें हमें क्यों नहीं पता यार? हमें धोखे में रखा हुआ है हमारे मीडिया और हमारी आर्मी ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमें पता ही नहीं है। इतनी देर हो गई है मुझे लाहौर में रहते हुए, चप्पा मैंने देख लिया लाहौर का, ये मुझे क्यों नहीं पता चल रहा कि भाई यहाँ से ही सारे अटैक्स होते। पंजाब की तरफ उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। सियालकोट, यहां से ओरिजिन हो रहे थे सारे अटैक जम्मू कश्मीर की तरफ। अच्छा, POK के ऊपर कोटली से अटैक ओरिजिन हो रहे थे। एक तो ये हर इंडियन POK पता नहीं क्यों बोलता है, फिर हम भी IOK बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे से चाइना के साथ कभी नहीं बोलते। चाइना ऑक्युपाइड जो भी है, वो चाइना के साथ भी तो एक जंग हुई है ना इंडिया की, जहाँ पे चाइना काफी वो पार्ट ले गया था। चाइना के साथ है, और ऐसा एग्रेशन भी चाइना के अगेंस्ट नहीं दिखता। उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। अच्छा। और इस्लामाबाद उनका हब पॉइंट है। हो इस्लामाबाद से तो सेफ शहर ही कोई नहीं है पाकिस्तान का। अच्छा, वो भी हब है। हो मेरे ख्याल से फिर ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ ना अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया हुआ है पाकिस्तान ने, जो शहरियों को पता ही नहीं चलता। कुछ अंडरग्राउंड सारे टैंक्स और मिसाइल सब कुछ जाते हैं। और ये इंडियन मीडिया को सिर्फ पता है, क्योंकि इनकी पता नहीं वहाँ बाती रहती है। इंफॉर्मेशन अलग अलग है। इस्लामाबाद के बड़े इंफॉर्मेशन कहाँ अलग अलग है? पीछे से एक ही तो तुम्हें इंफॉर्मेशन आती है, टट्टुओ। वही सारे न्यूज़ चैनल अपनी शुरू कर देते हैं। वो उधर अर्नब गोस्वामी, अच्छा वो कह रहा है, मैं देख रहा था, कहता है कि भाई हामिद मीर जो जियो न्यूज़ के हैं, उनके पास मान लो एक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जो उनके दूसरे जियो न्यूज़ में बंदे थे उनके पास और इन्फॉर्मेशन थी, तो उनका डिसएग्री किया उन्होंने, तो उसने उन बंदों को निकाल दिया। आज मैं देख रहा हूँ हामिद मीर कहते हैं अगर इस बात का वो एक भी एविडेंस दे दें तो मैं 1 करोड़ रुपया उनको दूंगा। ये मैं टीवी पे बैठ के बोल, मतलब ये क्या है भाई? ये सब स्टोरियां अपने से बना पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये स्टोरियां बनाते कैसे हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया। अब ये इसने पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो बता दिया कि भाई ये भी कैंप था, ये भी कैंप था, फलाना भी कैंप था, फलाना भी कैंप था। सबके बीच में मैं जाऊंगा इसमें, प्लीज मैं अब जाऊंगा ये वीडियो बनाने के बाद तेरे घर। और एक ये भी है जोकर, ये कौन सा न्यूज चैनल है, इसका लोगो ही साइड पे चला गया। हो रही है इस समय भी धमाका कैमरा पर ओह क्या है यार, ये क्या है?
निकले, यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट थोड़ी कम करेगा। लाइट कम कर। देखो अब यहाँ पे दो चीजें हैं इस क्लिप को देख। अगर तो ये एक्टिंग कर रहा है तो बहुत ही बुरी एक्टिंग कर रहा है। अगर तो वाकई में जहाँ पे ये रिपोर्टिंग कर रहा है वहाँ पे ये सारा कुछ, अच्छा आज तक है ये चैनल, ये तो वैसे वाकई में बहुत मशहूर है ऐसी हरकतों की वजह से। अगर तो वाकई में वहाँ पे हो रही है फायरिंग या कुछ ऐसा, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, मतलब आपको इसकी जान की परवाह नहीं है। आपको अपनी उस न्यूज आ जाए हमारे पास, रिपोर्टिंग हमारे तक पहुंच जाए हैं, कुछ भी हो जाए भाई, टीआरपी चाहिए हमें। ट्विटर पे जो है इंडियंस फुल लगे हुए हैं, इंडियन नेवी हैज डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट, हैशटैग इंडियन आर्मी, हैशटैग विक्रांत, ऑपरेशन सिंदूर। और ये जो वीडियो है ये है ही नहीं पाकिस्तानी। ये देखो इसकी रीच देखो ना, 2.2 मिलियन। इस लेवल पे कल रात जो इन्होंने भोंडा बना किया है ना, फिर कल ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल जा रही थी जिसकी कोई हद नहीं। सुमित कह रहे हैं जी पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर अरेस्टेड एंड टेकन कस्टडी, ही विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू आर्मी चीफ, मीडिया रिपोर्ट्स। देखो सुमित साहब, आपको एक ना बात बता देता हूँ मैं, यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है ना, अवाम के वोट से आया हुआ। अगर आर्मी चीफ चाहे ना तो वो उसको हटा सकता है। ना पीएम ना ही कोई और ताकत पाकिस्तान में ऐसी है कि वो एक सिटिंग आर्मी चीफ को हटा दे खास तौर पे ऐसे मौके के ऊपर। अब आप इस चीज को मजाक में ले लो, लेकिन यही फैक्ट है यहाँ पे। सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं कराची पोर्ट डिस्ट्रॉयड, इज दिस ट्रू? यस, कैन कंफर्म कराची यूएसबी सी पोर्ट डिस्ट्रॉयड, ओनली लाइटनिंग पोर्ट ऑपरेशनल, एंड्रॉयड यूजर्स इन ट्रबल। तो कल यहाँ से बात शुरू हुई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, F-16 गिरा दिया, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट भी अरेस्ट कर दिया, फिर कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और आसिम मुनीर को भी अरेस्ट कर दिया। देखो इनमें से कोई भी काम आसान नहीं है, और ये जो आखिरी काम आपने लिखा है ना, ये नामुमकिन है। ये रोहित राज, आई गेस ये शायद वही हैं जो बीबी की वाइन्स इंडियन यूट्यूबर हैं, उनके मैनेजर हैं। एज एन इंडियन आई एम फ्यूमिंग, लास्ट नाइट आवर न्यूज़ चैनल्स फेड अस लाइज, फेक स्ट्राइक्स ऑन कराची, इमेजिनरी इन्वेजन्स, रिसाइकल्ड वीडियोज, नो फैक्ट्स, जस्ट ड्रामा, वाइल सिटीजन्स लेफ्ट फीलिंग प्राउड। द वर्ल्ड वॉच अस बिकम अ जोक, दिस इज़ नॉट पेट्रियोटिज्म, इट्स बिट्रेयल, शेमफुल। कल अगले दिन सुबह उठ के पता चला कि भाई ये जो भी रात इन्होंने रिपोर्टिंग की है सब बकवास है, सब अपने से बनाया हुआ है, न्यूज़ अपने से बनाई है, वीडियोस पुरानी उठा ली हैं। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ऐसा कुछ भी दे दोगे तो लोगों को पता चल जाएगा? इंडियंस क्या पागल है भाई? उनको नहीं पता, उनका दिमाग नहीं है क्या? मतलब चलो पाकिस्तानी चैनल्स बंद कर दिए, इंटरनेशनल मीडिया नहीं है क्या? ये बकवास है यार। फिर ये आई हैव नेवर डिलीटेड ट्वीट्स बट टुडे आई एम डिलीटिंग ऑल ट्वीट्स दैट आई मेड विदाउट वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ आवर इंडियन मीडिया चैनल्स। आई फील सैड not because of tweeting but more so because I wrongly believed that what I saw। ये लो एक और आ गया, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैज बीन अरेस्टेड वेटिंग ऑफिशियल कंफर्मेशन। ये जो है ना, ये लाइन आप इस चीज़ को पहले कंफर्म करो फिर ट्वीट करना शुरू करो। अगर ये कर दिया ना इन्होंने तो इनकी तो रीच ही खत्म हो जाएगी, इनकी तो टीआरपी नहीं मिलेगी इन सब लोगों को। अब ये पाकिस्तानी मीम अकाउंट है, ठीक है, कह रहा है गाइज प्लीज प्रे फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ आवर कैप्चर्ड पायलट शाहिद जट। और आप लोगों को पता ही होगा ये बंदा कौन है, हु इज करंटली इन द कस्टडी ऑफ द इंडियन आर्मी। अब साथ ही जी डॉक्टर नीमो यादव 2.0 ने कह दिया दिस इज बिग। यार मतलब कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। ये एक और जोकर आ गया इंडिया टुडे का, वॉर ब्रेकिंग। और जितने अकाउंट बंद किए उसके साथ 8000 और अकाउंट्स बंद करने का कह दिया है ट्विटर को। भाई क्या है, क्या इतना डर किस बात का भाई? आपको चलने दो अकाउंट्स, यहाँ का भी पॉइंट ऑफ व्यू अपने लोगों तक पहुँचने दो भाई। ये कौन सा तरीका है कि भाई बंद करो, बंद करते जाओ, जो सर्कस हम चला रहे हैं बस वही देखो। इंडिया कैप्चर्ड एट लीस्ट वन पाकिस्तानी F-16 पायलट नेम कैप्टन बाबर आजम, ही इज अंडर इंडियन कस्टडी ना। तो बस गाइस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और मेरे ख्याल से इतनी सर्कस जो हमने इनकी देख ली है काफ़ी है, इससे ज़्यादा सर्कस देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें आइडिया हो गया है जो धोखा रात इन्होंने अपनी ही लोगों को दिया है, और अच्छी बात है कि उनको रियलाइज़ भी हो रहा है लोगों को कि भाई एटलीस्ट इंडियन मीडिया पे तो ट्रस्ट नहीं करना। पाकिस्तान मीडिया बैन कर दिया तो इंटरनेशनल मीडिया देखो, जो कि अच्छी बात है। और मैं पाकिस्तानियों को भी यही कहूँगा कि भाई चीज़ों को वेरीफाई करो। अगर तुम्हारे पास भी ऐसी न्यूज़ आती है कि भाई पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया या इंडिया ने ऐसा कर दिया, तो एटलीस्ट वेरीफाई करो चीज़ों को। शेयर करने से पहले पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप सब सेफ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, पीस। रहता है अब कि नहीं ये अब मुझे नहीं पता कितनी देर क्या हिसाब किताब है, लेकिन हम होप ही कर सकते हैं। वैसे ये तो विक्ट्री का साइन होता है, ये पीस का साइन तो नहीं होता, लेकिन चलो समझ गए ना तुम।